तो लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि सिटी लॉर्ड लिनकिन को पकड़कर अपने साथ ब्लड सेक्रीफाइस रिचुअल के लिए आ गया था ताकि वो अपना ब्रेक थ्रू कर सके, लेकिन जिन ने आकर लिनकिन को बचा लिया था, जिसके बाद लिनकिन उस फॉर्मेशन के कोर को डिस्ट्रॉय करने के लिए चली गई थी और जिन सिटी लॉर्ड को ब्रेक थ्रू करने से रोकने लगा था, जहां काफी कोशिशों के बाद वो सिटी लॉर्ड के ककून को तोड़ देता है। लेकिन सिटी लॉर्ड ने सिटी में चारों तरफ फॉर्मेशन लगा रखी थी, जिसके कारण उसका ब्रेक थ्रू नहीं रुका था। तभी लिनकिन अपने एरो से एक ही बार में सभी फॉर्मेशन को तोड़ देती है, तो रिचुअल आधे पर रुक जाने के कारण सिटी लॉर्ड की पावर बहुत कम हो गई थी। अब आगे तो इस पार्ट की शुरुआत में हम देखते हैं कि सिटी लॉर्ड गुस्से में जिन की तरफ बढ़ते हुए कह रहा था कि तुमने मेरे इतने अच्छे प्लान को बर्बाद कर दिया, इसलिए अब तुम्हें मरने से कोई नहीं बचा सकता। अब वो अपनी ग्रेट डाउ विजन की पावर की मदद से वहां दो स्वॉर्ड को समन करते हुए सभी डिवाइन सोर्स को एक्टिवेट कर लेता है। तो उसके पास इतने सारे डिवाइन सोर्स को देखकर जिन अपने मन में सोचने लगता है कि ये आखिर डिवाइन सोर्स का इस्तेमाल कैसे कर पा रहा है। तभी उसे समझ आ जाता है कि उसकी गॉड टर्निंग आई टेक्निक किसी कल्टीवेटर के बस एक डिवाइन सोर्स को ब्लॉक कर सकती है। तभी मूचैन जिन से कहता है कि हम दोनों मिलकर भी इस सिटी लॉर्ड को नहीं हरा पाएंगे। तो ये सुनकर सिटी लॉर्ड हंसते हुए बोलता है कि अब इसके लिए काफी देर हो चुकी है। उसी वक्त वो जिन पर विंड लाइन स्लैश से हमला कर देता है, जिसके कारण एक बड़ी सी लाइन स्पिरिट जिन की तरफ बढ़ने लगती है, जिसे जिन शील्ड बनाकर रोकने लगता है। लेकिन जिन को उस अटैक को रोकने में दिक्कत हो रही थी, साथ ही उसकी शील्ड भी ब्रेक होने लगती है, जिसको देखकर वो माउंटेन रिवर मैप को निकालकर उसकी पावर का इस्तेमाल करता है, जिसके कारण वो लायन बीस्ट डिस्ट्रॉय हो जाता है। साथ ही सिटी लॉर्ड भी दूर जाकर गिरता है। इसके बाद जिन हवा में आकर अपने मन की मदद से कोई अटैक रेडी करने लगता है, जिसको देखकर सिटी लॉर्ड भी अपना बहुत पावरफुल हमला जिन पर करता है। तभी जिन उस मैप से एक बहुत बड़ा माउंटेन बाहर निकालकर उससे सिटी लॉर्ड पर हमला करता है। तो उसके अटैक को रोकते हुए सिटी लॉर्ड कहता है कि आखिर ये लड़का सेंट लेवल पर होने के बावजूद ग्रेट डाउ की पावर का इस्तेमाल कैसे कर पा रहा है। तभी उसकी स्वॉर्ड टूट जाती है, जिसके कारण सिटी लॉर्ड जिन के अटैक से मारा जाता है। दूसरी तरफ मूचैन जिन की पावर को देखकर हैरान था, इसलिए वो कहता है कि इसने अपने एक ही अटैक से सिटी लॉर्ड को मार दिया था। तो आखिर इस लड़के का बैकग्राउंड क्या है। उसी वक्त आसमान में एक पोर्टल ओपन हो जाता है, जिसे लिनकिन और वूजी देखकर कहने लगती है कि ये तो हेवनली डाउ विजन है। अब वो जल्दी से जिन की तरफ जाने लगती है। वही वो हेवनली डाउ विजन एक टेस्ट की तरह था, क्योंकि अब जिन का ब्रेक थ्रू होने वाला था। तभी जिन पर आकर एक थंडर स्ट्राइक होती है, जिसे वो बैठकर एब्जॉर्ब करने लगता है। इधर उस थंडर को देखकर मूचैन कहता है कि ये मिथिकल थंडर फ्लेम है। तभी वो इतना बोलते बोलते खांसने लगता है। उसी वक्त वहाँ वूजी और लिनकिन भी आ जाते हैं, जो कि मूचैन से पूछते हैं कि यहाँ क्या चल रहा है। इस पर मूचैन उसे बताता है कि मैंने और जिन ने मिलकर सिटी लॉर्ड को हरा दिया है और अब जिन का ब्रेक थ्रू हो रहा है। ऊपर से बैटल के कारण मैं बहुत वीक हो गया हूँ, वरना मैं जिन के ऊपर वाले थंडर को ब्लॉक कर देता, क्योंकि ये मिथिकल थंडर फ्लेम किसी भी कल्टीवेटर की सोल को डायरेक्ट हर्ट करता है। तभी एक बहुत ही पावरफुल स्ट्राइक जिन पर गिरती है, जिसको देखकर लिनकिन कहती है कि इसकी लाइफ ब्रेथ तो धीरे धीरे कम होती जा रही है। अब वो जिन को बचाने के लिए जाने लगती है, लेकिन मूचैन उसे रोक लेता है, जिस पर लिनकिन कहती है कि जिन ने हमारी कई बार मदद की है, तो आखिर मैं उसकी मदद करने के बजाय उसे मरता हुआ कैसे देख सकती हूँ। जिसको सुनकर वूजी उससे कहती है कि अगर ऐसी बात है तो मैं जिन को प्रोटेक्ट करने के लिए जाती हूँ। उसी वक्त वो लोग देखते हैं कि मैपल ट्री की पत्ती, जो कि जिन येलो स्प्रिंग वैली से लेकर आया था, वो अपने आप जिन के माइंड में चली जाती है, जिसके कारण उसके पीछे बड़े बड़े विंग्स बाहर आकर उसे थंडर से प्रोटेक्ट करने लगते हैं। तो ये देखकर वूजी और बाकी लोग हैरान हो जाते हैं। इस तरफ जिन अपने स्पिरिट वर्ल्ड में देखता है कि उसकी निर्वाणा फायर धीरे धीरे इवॉल्व हो रही है। साथ ही वो कहने लगता है कि मेरी इंजरी तो बहुत जल्दी जल्दी हील हो रही है। तभी उसका ब्रेक थ्रू हो जाता है, जिसको देखकर मूचैन कहता है कि ये औरत सेंट ओरिजिन लेवल का है। इधर जिन को सही सलामत देखकर डेनकुन जल्दी से जिन के पास जाकर कहती है कि आप सच में मेरे मास्टर होने के काबिल हो। अगले सीन में हम देखते हैं कि फेंगलिंग सिटी के सभी लोग मूचैन को थैंक्स करने के लिए आए हुए थे, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि सिटी लॉर्ड को मार के उनकी जान मूचैन ने बचाई है। साथ ही वो मूचैन को इस सिटी का नेक्स्ट सिटी लॉर्ड बन जाने के लिए कहने लगते हैं, जिसको सुनकर मूचैन उससे कहता है कि मैं इस सिटी का नहीं हूँ और मैं सिटी लॉर्ड नहीं बनना चाहता। इस पर सिटी के सभी लोग झुककर मूचैन से सिटी लॉर्ड बनने की रिक्वेस्ट करने लगते हैं। इस तरफ डेनकुन जिन से कह रही थी कि सिटी लॉर्ड को आपने मारा, लेकिन ये मूचैन सारा क्रेडिट क्यों ले रहा है। इस पर जिन उससे कहता है कि हम वूजी वर्ल्ड से नहीं हैं, इसलिए हमें क्या फर्क पड़ता है। तभी वहाँ लिनकिन आकर जिन से कहती है कि फेंगलिंग सिटी के लोगों ने हमें बहुत से गिफ्ट दिए हैं, जिसमें से मैं ये कुछ फ्लावर्स तुम्हारे लिए लाई हूँ। तो जिन उस फ्लावर को स्मेल करते हुए कहता है कि इसकी स्मेल भी अच्छी है।
लेकिन तुम्हारे लिली फ्लावर से ज्यादा नहीं। इस पर लिनकेन उससे वो फ्लावर्स का बैग वापस लेते हुए कहती है कि ये किसी ने थैंक्स के तौर पर हमें गिफ्ट दिया था और अगर तुम्हें ये अच्छा नहीं लगे तो मुझे ये वापस कर दो। तो जिन उस फ्लावर को वापस लेते हुए कहता है कि मैं तो बस मजाक कर रहा था। इसके बाद लिनकेन जिन को बताती है कि मुझे मूजी के फैमिली वालों के बारे में पता चल गया, जो कि ल्यूयून सिटी के फेमस ब्लैक स्मिथ का इकलौता सन था, लेकिन वो बचपन में अपने घर से भागकर फेंगलिंग सिटी में आ गया था। इस पर जिन कहता है कि मूजी बहुत ही टैलेंटेड पर्सन था और मैंने उसे प्रॉमिस किया था कि उसकी बुक को मैं उसकी फैमिली तक पहुंचा दूंगा, इसलिए मैं कल यहाँ से निकल जाऊंगा। इसके बाद वो अपने टूटे हुए मिरर आर्टिफैक्ट को रिपेयर करने लगता है। तभी लिनकेन उससे कहती है कि ये मिरर आर्टिफैक्ट तो टूट चुका है और अगर तुम इसे रिपेयर कर भी दोगे तो ये पहले की तरह पावरफुल नहीं होगा, इसलिए तुम इसे छोड़ दो और मैं तुम्हें नया आर्टिफैक्ट खरीद कर दे दूंगी। जिस पर डिंकुन उससे कहती है कि ये मिरर मास्टर की लवर ने उन्हें दिया था, इसलिए मास्टर इस आर्टिफैक्ट को कभी भी रिप्लेस नहीं करेंगे। तभी जिन कहता है कि लकीली मेरे पास गोल्डन लिक्विड की कुछ ड्रॉप बची हुई थी, जिसकी मदद से मैं इस आर्टिफैक्ट को रिपेयर कर लूंगा। तो ये सुनकर लिनकेन उदास होते हुए कहती है कि अगर ऐसी बात है तो मैं तुम्हें अकेला छोड़ देती हूँ। अब वो वहाँ से चली जाती है। तो उसके जाने के बाद डिंकुन जिन से कहती है कि ऐसा लगता है सुप्रीम की बेटी भी आपको पसंद करने लगी है। इस तरफ लिनकेन जिन की लवर के बारे में सोच रही थी, तभी वो अपने मन में सोचने लगती है कि जिन की लवर जरूर बारबेरियन विच टेरिटरी की सर्वाइवर होगी। अब वो ऐसे ही जिन के बारे में तरह तरह के ख्याल सोचने लगती है और इसी के साथ ये पार्ट यहीं पर एंड होता है।